हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल चिनोक्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पैथोजेनिक माइक्रोब्स का पार्ट 4, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। इससे पहले हम पार्ट 3 बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। पार्ट 1 है माइकोबैक्टीरियम के बारे में, पार्ट 2 है रिकेट्सिया और पार्ट 3 है एक्टिनोमाइसीट्स के बारे में। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। What is mycoplasma? Disease caused by mycoplasma, disease sign and symptoms, disease test and diagnosis, and last then treatment. सबसे पहले देखते हैं What is mycoplasmas? Mycoplasmas are spherical to filamentous cell with no cell wall. माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो स्पेरिकल टू फिलामेंटस सेल होती है और इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, पर इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इनका कोई भी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, यूनिसेलुलर है, नॉन मोटाइल है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये स्मॉलेस्ट होते हैं और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म है। प्राइमरी हैबिट्स अगर हम ह्यूमन और एनिमल्स में देखें तो जो रेस्पिरेटरी एंड यूरोजेनिटल ट्रैक होता है ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स में, उसमें म्यूकस की एक लेयर होती है। जैसे कि हम डाइजेशन वाले पार्ट में पहले ही पढ़ चुके हैं, जो हमारे ट्रैक्स होते हैं इन पर म्यूकस की लेयर लगी होती है और वहीं पर माइकोप्लाज्मा लीव करते हैं, रहते हैं। ठीक है। Although some mycoplasmas belong to normal flora, many species pathogens causing various diseases that tends to the chronic course. जो मोस्ट ऑफ द डिजीज होती हैं वो नॉन पैथोजेनिक्स होती हैं, यानी कि वो कोई भी डिजीज कॉज नहीं करती हैं। अब हम देखते हैं डिजीज कॉज बाय माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से कौन कौन सी डिजीज होती हैं। जैसा कि हमने देखा, जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरोजेनिटल ट्रैक है, इसके सरफेस पर म्यूकस की लेयर लगी हुई है और वहीं पर माइकोप्लाज्मा रहते हैं। राइट। यूरोजेनिटल ट्रैक का मतलब है यूरिनरी ट्रैक और जेनिटल ट्रैक से दोनों को मिलाकर जो ट्रैक बनता है वो बनता है यूरोजेनिटल ट्रैक, यानी कि यहाँ पर यूरिनरी ट्रैक और जेनिटल ट्रैक दोनों की बात हो रही है। There are 200 strains of mycoplasma. Most of them are harmless and can live naturally within your biome. यानी कि जो मोस्ट ऑफ दी माइकोप्लाज्मास होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, कोई भी डिजीज कॉज नहीं करते हैं और हमारे बायोमी में हमारे साथ रहते हैं। ठीक है। सेवरल माइकोप्लाज्मा स्पीसीज कैन कॉज डिजीज, और कुछ जो माइकोप्लाज्मा की डिजीज स्पीसीज होती है वो डिजीज कॉज करती है, जैसे एम निमोनियाई which is an important cause or atypical pneumonia, formerly is walking pneumonia। यानी कि जो एम निमोनियाई है माइकोप्लाज्मा की स्पीसीज है माइकोप्लाज्मा निमोनियाई, ये कौन सी डिजीज कॉज कर रही है? ये एटिपिकल निमोनिया कॉज करती है। एटिपिकल निमोनिया का कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है, यानी कि वो निमोनिया होता है और जल्दी ठीक हो जाता है, तो इसका हमें पकड़ में कोई भी सिम्टम्स नहीं आता है, इसीलिए इसको एटिपिकल निमोनिया कहते हैं। एंड एम जेनिटेलियम भी एक डिजीज कॉज करता है जिसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कहते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी जो डिजीज होती हैं ये मोस्टली फीमेल में होती हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती हैं। इसमें यूट्रस आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब आ जाती है और ओवरी इन्फेक्टेड हो सकती है। एक और डिजीज होती है माइकोप्लाज्मा बोविस, ये भी पैथोजेनिक स्पीसीज होती है और ये कैटल में जो कैटल को इन्फेक्टेड करती है, यानी कि एनिमल्स में होती है, मोस्टली काऊ में देखी जाती है और डिजीज का नाम होता है बोवाइन मैस्टाइटिस। नाउ अदर स्पीसीज दैट कैन प्रोड्यूस बोवाइन मैस्टाइटिस इंक्लूड्स सच एज, यहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज दी गई हैं जो ऑल्सो बोवाइन मैस्टाइटिस को इन्फेक्टेड करती है, यानी ये डिजीज कॉज करती है। वो सारे डिजीज यहाँ पर आपको बतानी चाहिए। इफ यू वांट टू लर्न इट सो यू कैन। हाउ माइकोप्लाज्मा निमोनिया इन कॉज डिजीज। माइकोप्लाज्मा निमोनिया डिजीज कैसे कॉज करता है? माइकोप्लाज्मा निमोनियाई जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, इसकी जो म्यूकस की लेयर होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये हमने देखा, और यहीं पर जो है इसको डैमेज करके ये डिजीज कॉज करने लगता है। पहले हमें माइल्ड इन्फेक्शन देखने को मिलता है और ये जो डिजीज है, ये जो बैक्टीरिया है कैसे डिजीज कॉज कर रहा है? चिल्ड्रन में स्पेशली डिजीज कॉज करता है, इसको हम चेस्ट कोल्ड के नाम से जानते हैं नॉर्मली, और साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो इसको ट्रेकियोब्रोंकाइटिस कहते हैं। जो हमारा माइकोप्लाज्मा निमोनिया बैक्टीरिया है ये
कॉमनली इलनेस कॉज कर रहा है, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें, जैसे कि थ्रोट, लंग्स, विंड पाइप, ये सब इसमें आ गए, इनके जो लेयर है इसको डैमेज करके। People can have the bacteria in their nose and throat at the one time or another without the illness। जो हमारे नोज होते हैं, जो हमारे थ्रोट होता है, इसमें जो ये बैक्टीरिया है पहले से ही मौजूद होते हैं और हार्मलेस होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा ये ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है पर ये हार्मलेस है। अब ये स्प्रेड कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति एम न्यूमोनियाई से इन्फेक्टेड है और कफ और स्नीज करता है और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो है क्रिएट करता है, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया कंटेन कर रहे हुए हैं, मतलब वो जब कफ कर रहा है या स्नीज कर रहा है तो हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो है निकलते हैं और उसमें एम न्यूमोनियाई बैक्टीरिया होता है। अदर पीपल कैन गेट इन्फेक्टेड इफ दे ब्रीथ इन दोज ड्रॉपलेट्स। अगर कोई बंदा उसके पास से गुजर रहा है या उसके पास खड़ा है, अगर वो उन ड्रॉपलेट्स को ब्रीथ कर लें या सांस लेने में अंदर ले लें तो उससे क्या होगा, वो व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। मोस्ट पीपल हु स्पेंड शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम with someone who's sick with M. pneumoniae do not get infected. However, the bacteria often spread between people who live together since they spend a lot of time together. तो ऐसे लोग जो साथ में बहुत कम रहते हैं उनको इस जो एम न्यूमोनियाई है उस व्यक्ति से इन्फेक्टेड होने का चांस नहीं है, पर जो ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिसको उस व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसको एम न्यूमोनियाई पहले से ही इन्फेक्टेड किया हुआ है, तो उसको उससे वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, कौन कौन से साइन और कौन से सिम्टम्स ये दिखाता है। इन जनरली इन्फेक्शन कॉज बाय माइकोप्लाज्मा निमोनियाई आर माइल्ड। तो क्या होता है, जब ये इन्फेक्शन होता है तो जो ये इन्फेक्शन होता है वो माइल्ड कंडीशन में होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कोई भयंकर बुखार आपको आ जाएगा या फिर बहुत आपके बॉडी पेन करने लग जाएगी बहुत तेज़ी से, ऐसा नहीं है। इसकी जो कंडीशन होती है वो माइल्ड होती है। आपको फीवर आएगा तो वो भी माइल्ड ही आएगा, ठीक है। वन समवन बिकम इन्फेक्टेड विद दीज बैक्टीरिया सिम्टम्स यूजुअली अपीयर 1 to 4 वीक। अगर कोई इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, कौन सा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा निमोनियाई बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, तो उसको जो सिम्टम्स दिखेंगे वो 1 to 4 वीक्स में दिखेंगे। ओके, नाउ कॉमन सिम्टम्स ऑफ चेस्ट कोल्ड इंक्लूड। अब चेस्ट कोल्ड जब होगा तो उसके कौन कौन से कॉमन सिम्टम्स होंगे, जैसे सोर थ्रोट होगा, यानी कि आपका गला खराब हो जाएगा, फीलिंग टायर्ड, फीवर, कफिंग, हेडेक, ये कॉमन सिम्टम्स हैं हमारे चेस्ट कोल्ड की। नाउ वी सी कॉमन सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया इंक्लूड्स कफ, fever and chills, shortness of breath, chest pain, feeling tired। ये कॉमन सिम्टम्स है निमोनिया की। नाउ ओके, ये हमने देख लिया। नाउ हाउ इज माइकोप्लाज्मा डायग्नोस्ड। जो माइकोप्लाज्मा है इस डिजीज की डायग्नोसिस कैसे करेंगे? देखिए, ये जो डिजीज होती है, जो माइकोप्लाज्मा जो डिजीज होती है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया या निमोनिया जो डिजीज है, ये डिजीज नॉर्मल कंडीशन में हुई होती है, यानी कि नॉर्मल भी होती है, जैसे कि हमें कभी कभी बुखार आ जाता है, हमें कभी कभी जो है सर्दी जुकाम लग जाता है, तो कुछ दिन बाद वो अपने आप ठीक भी हो जाता है, तो ये कंडीशन नॉर्मल भी रहती है। तो इसलिए जो इसका जो डायग्नोस किया जाता है वो मोस्टली नहीं किया जाता, नॉर्मल सी एंटीबायोटिक्स देके इसको ठीक कर लिया जाता है या बिना एंटीबायोटिक्स के भी ठीक हो जाता है। पर जब इसके जो सिम्टम्स हैं वो टिपिकल हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं, तब इसके डायग्नोसिस करना ज़रूरी हो जाता है। माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन इज यूजुअली डायग्नोस ऑन द बेसिस ऑफ टिपिकल सिम्टम्स एंड चेस्ट एक्सरे। ब्लड टेस्ट में बी डन, इसमें ब्लड टेस्ट किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, और पीसीआर बेस्ड ऑन द माइकोप्लाज्मा भी किया जाता है, यानी कि जो पीसीआर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन है वो भी कभी कभी इस्तेमाल की जाती है माइकोप्लाज्मा की डायग्नोसिस करने में। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट। मोस्ट पीपल विल रिक्वायर फ्रॉम द इन्फेक्शन कॉज बाय एम निमोनियाई विथआउट एंटीबायोटिक्स। मैंने जैसे आपको बताया कि कभी कभी ये बिना एंटीबायोटिक्स भी अपने आप ठीक हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम इस पर वर्क करता है। हाउएवर इफ समवन डेवलप्स निमोनियाई लंग इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एम निमोनियाई, डॉक्टर्स यूजुअली प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। जब हमें ये जो इसके इन्फेक्शन होते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारा जो जुकाम है वो ठीक नहीं हो रहा, हमें बुखार ज़्यादा आ रहा है, तो हम डॉक्टर जो होते हैं हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स, ठीक है।
There are several types of antibiotics available to treat pneumonia caused by M pneumoniae. तो यहाँ पर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, पेनिसिलिन होगी और भी बहुत सारी हैं जो डॉक्टर्स हमें देते हैं. एंटीबायोटिक्स कैन हेल्प पेशेंट्स रिकवर फ्रॉम द इन्फेक्शन फास्टर एंड स्टार्टेड टू अर्ली होम. Okay, how much you like this video? Tell us on comment section. For watching more this type of videos, subscribe, like and share our video. Thanks for watching.